अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इकरार। कहाँ से आए हैं? हम जी नांगलोई से। नागलोई। किस लिए आना हुआ आज? हम ऐसे ही आए जी, यहाँ पे घूमने आए थे। तो रोज़ा भी होंगे माशाल्लाह? नहीं रोज़ा नहीं। बहन होंगी? आज नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हमारी वालदा का है और सिस्टर का है। ये कौन है? ये मेरी वाइफ। भाई आपकी देखो मसला ये है, जो आज का रोज़ा है ना, जी ये इतना लाजिम नहीं होता है कि बंदा उसे बहुत ज़रूर रखे। जी जी। रख लेना चाहिए, क्योंकि जो है ना जी एक टेस्ट समझ लीजिए। अब जो रमज़ान आने वाला है ना, तो ये टेस्ट है एक, कि उसका जायका पता लग जाएगा भी रमज़ान कैसे आने वाला है। तो ये मसला है। खैर क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा बहन, सलाम क्या नाम, इस्लामिक सवाल आपसे कुछ पूछ ले? जी इजाज़त है? इजाज़त है। आप भी सही। अच्छा ये पूछेंगे कि जो इस्लाम की जो बुनियाद है वो कितनी चीज़ों पर है? ये बता सकते हैं। आप भी तो बताएंगे। मैं थोड़ा, थोड़ा ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। हम नमाज के पाबंद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े के पाबंद रहें, अल्लाह का शुक्र। और हम याद करते रहें जो भी हमारी गलतियाँ हैं उन्हें दोहराएं नहीं, माफ़ी मांगें, अपनी गलती तलाफ़ी करें। नहीं, ये तो एक अमल अलग हो गया। जी। हमें पूछ रहे कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? बुनियाद हमारी, हम पाक साफ रहें, पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ें। आप बताइए, मुझे इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? अब मुझे इतना पता नहीं है वैसे तो, पर हम नमाज के पाबंद हो, रोज़े के पाबंद हो, और क्या कहते हैं वो, कुरान अपने हम हमेशा वक्त से पढ़ें। ज़्यादा फ़ायदा सुबह फजर में पढ़ने से है, और ज़्यादा नहीं पता है। चलिए खैर माशाल्लाह, ये ज़रूरी बात नहीं कि सब बात सबको पता हो। बहुत सी बात आपको पता है, मुझे नहीं मालूम है। बहुत सी बात उनको मालूम, मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसा दुनिया के अंदर होता है। लेकिन जो किसी, अगर हम किसी मकान को बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम खूब जतन करें, उसके लिए खूब तैयारियाँ करें, लेकिन उसकी बुनियाद ना भरें। बुनियाद नहीं भरेंगे तो वो जल्दी ढह जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा उतनी देर। क्या तो? मैं यही बता सकती हैं। मैं बहुत, अच्छा मतलब ये कह रहा हूँ, जैसे इस्लाम की बुनियाद मैंने पूछा कितनी चीज़ों पर है, आप नहीं बताया भाई, कोई बात नहीं, हम बता देंगे इंशाल्लाह। अब मसला उसमें ये है, अगर हमने आपको बताया हमने नमाज ही पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी, हज किया, लेकिन हमें पता नहीं लगा आखिरकार ये हुआ क्या, तो ये समझ लीजिए हमने उसकी तैयारी खूब की है, लेकिन सही मायने में हमने उसकी नहीं पहचान पाई है। अगरचे काम आपने सारे सही करे हैं, एक बुनियादी इससे भी ज़्यादा काम है, नमाज़ पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, हज करने से ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? हज करने से ज़्यादा हज ज़रूरी करने से ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? नहीं मालूम है। कुरान पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुरान नहीं पढ़ेंगे एक अलग बात हो गई, अगर कुरान नहीं पढ़े अलग बात हो गई, हज नहीं करें अलग बात हो गई, लेकिन अगर उसको ना हम करें, उस काम को ना करें, तो ना हमारी हज। अल्लाह के आगे हाथ मतलब दुआ करके उसके आगे रो के गिड़गिड़ाएं और दुआ मांगे कि वो हमें सही रास्ते पे रखे, ईमान हमारा पुख्ता रखे। चलिए मैं बता दूँ आपको, मैं छोड़ी घुमा के नहीं, सीधी बात करती हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। जी, 5 चीज़ों। 5 चीज़ों पर। सबसे पहले हमारा कलिमा तय्यबा, क्या पढ़ के सुना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा इसका मतलब ही मालूम है आपको? नहीं नहीं मायने। कोई बात नहीं, आपको मालूम है? अच्छा इसका मतलब ये है कि ला, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, अल्लाह। बिल्कुल बेशक और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। बेशक बेशक। ये इसका मतलब हो गया। अब जब हमने ये कलमा पढ़ लिया है, अब इसका जो अगला स्टेप है वो नमाज, बिल्कुल नमाज, और तीसरा नंबर है रोज़ा, रोज़ा, और चौथा नंबर कुरान पढ़ना, नहीं, ज़कात देना, ज़कात, और पाँचवा नंबर ज़कात, फिर कुरान ही होगा, हज करना। वो हमारा अमल अलग हो गया। लेकिन जो इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर है, समझ गए ना? एक तौहीद कलिमा तय्यबा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा एक हज, और एक रोज़ा। रोज़ा। ठीक है ना? उसके बाद 5 चीज़ें हो गई माशाल्लाह। अच्छा तो और पूछ लेते आपसे कुछ। कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे, शायद आपको पता हो। होंगे। पता है आपको कौन कौन से होंगे? वो
मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, और मैंने सुने भी थे मेरे को। सही कहा आपने। वो हम किसकी उम्मत में से हैं, सही सही सही। और हमारा वो दीन क्या है, ईमान मतलब दीन क्या है कि बाप मेरे कौन है? नहीं, क्या कहा आपने? हमारे बाप कौन है? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होता। नहीं ये नहीं। 3 सवाल होंगे जो बहन ने बताए हैं तीनों, थोड़ी मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मैं बता देता हूँ आपको। पहला सवाल कौन सा होगा? मन रब्बू का, हाँ, तेरा रब कौन है? जी, पहला कौन सवाल? अल्लाह। तेरा रब कौन है? अल्लाह। दूसरा सवाल होगा तेरा नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा सवाल जो होगा ये होगा कि हम मतलब हमारा हम इस्लाम से हैं, किस तुम्हारा दीन दीन क्या क्या है? हाँ, इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, माशाल्लाह। जी। सेटिस्फाई ना? शोर हो गई बात, चलिए फाइनल करो। अगली बात एक और कर लेते हैं इंशाल्लाह, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, आखिरी बात इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। अगर बीच में कुछ बात याद आ गई अलग बात है, वरना आखिरी पे उनका बात पूरी करूँगा। क़यामत के दिन 5 सवाल होंगे, पता है आपको? नहीं, इतना नहीं ध्यान है मुझे। ठीक है। क़यामत के दिन 5 सवाल होंगे, फरमाया हदीस के अंदर, जब तक बंदा 5 सवालों का जवाब न दे दे अपने कदम हटा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं पता है मुझे इतना। अच्छा चलिए ये बताइए, सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी मतलब साहबा इकराम, जितने भी साहबा इकराम है उन्हें ही सहाबी कहते हैं। उनके अंदर क्वालिटी क्या होती है? अभी इतनी मालूमात नहीं है। इसलिए हम इसीलिए जो आए हैं। इतनी गहरी मालूमात नहीं है। गहरी नहीं बहन, ये वाकई बहुत गहरी ये इसलिए गहरी है क्योंकि हमने इस काम के लिए वक्त नहीं दिया, इसलिए गहरी है। वरना दुनिया के अंदर क्या गहरी है? आपका घर यहाँ से कितनी दूर होगा? कम से कम 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर। तो मशक्क़त होगी ना आने में, तकलीफ होती है ना बहन, सफ़र की दिक्कत उठानी पड़ती है, पैसे लगाने पड़ते हैं, है। जी बिल्कुल। तो आसान हो गया नहीं हो गया? तो हमारे लिए दीन इसलिए मुश्किल हुआ क्योंकि हमने उसके लिए टाइम नहीं दिया। जी। क्या पूछा मैंने? सहाबी किसे कहते हैं? जी नहीं पता? मैं बता देता हूं। जिस बंदे ने अल्लाह के नबी पैगंबर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हयात ज़िंदगी के अंदर देखा हो जी। और वो ईमान ले आया हो, जी। और बंदा उसी ईमान के साथ दुनिया से रुखसत पा ले गया, उन्हें सहाबी क्या? उन्हें सहाबी। जी। ठीक है ये बात। चलिए एक सवाल और इंशाल्लाह, याद फिर आगे बढ़। जो इस्लाम की जो वो है क्या नाम, इस जो आसमानी जो किताबें हैं वो कितनी? 4 अच्छा, किस किस नबी पर नाजिल हुई? 4 किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। और कुरान हमारे नबी पे नाजिल हुआ। तौरेत मेरे के वो मुझे इनकी ध्यान नहीं है। इनका ज़बूर, तौरेत और इंजील, इन तीनों का। हाँ, और इनका नहीं पता है, ज़बूर और तौरेत का नहीं पता है। ज़बूर, तौरेत रह गई। अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम। और दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है इंशाल्लाह, याद रहेगी ना बात। अच्छा, बात करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कुछ सीखने को मिला? जी बिल्कुल, बहुत सीखने को मिला है। कुछ नहीं, बहुत सीखने को। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अगर आपको इसमें से किसी बात पर डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, आप हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।